Good morning, class. Today's topic is postpartum assessment and nursing care. Postpartum assessment means क्या होता है? The focus for postnatal maternal care is on early identification of the general danger sign through रेगुलर चेक ऑन द मदर्स का क्या टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ब्लीडिंग, डैमेज ऑफ जेनिटल एरिया, इन्फेक्शन, हाइपरटेंसिव। इस हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, हम चेक करते हैं रेगुलर। पोस्टपार्टम पीरियड is the period beginning immediately after the birth of a child and extending for about 6 weeks. ये पीरियड कब स्टार्ट होता है? इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ये जो पीरियड है ये स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट 6 वीक, और ये 6 वीक तक एक्सटेंड रहता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द पोस्टनेटल पीरियड हैज़ द मोस्ट क्रिटिकल एंड येट द मोस्ट नेग्लेक्ट फेज इन द lives of mother and baby. Most death occur during the postnatal period. ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्राइब किया था ये पोस्टनेटल पीरियड को। ये क्या है? एक क्रिटिकल पीरियड होता है। इस पीरियड में मदर और बेबीज जो है वो उनका लाइफ ये सब फेस आता है। ये मोस्ट डेथ जो होता है ये पोस्टनेटल पीरियड के दौरान होता है। It is the time after birth, a time in which the mother's body, including hormone level and uterus size, return to non-pregnant state. After birth के टाइम उस समय मदर्स का जो बॉडी रहता है इसमें क्या हार्मोन्स जो रहते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। यूट्रस का साइज जो है उसको हम ये सब इसमें क्या होता है? इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम नर्सिंग फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड और पोटेंशियल प्रॉब्लम। फिजिकल असेसमेंट क्या है? ये नेसेसरी जरूरी है टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी व्यक्ति की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ज़रूरी है, नेसेसरी है। एक्सप्लेन टू पेशेंट पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें हम किस पर्पस से पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसको पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्टेन हर कंसर्न, और हम क्या करते हैं? कंसर्ट लेते हैं उसका। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड रिपोर्ट रिजल्ट टू द मदर, और हम क्या करते हैं? जो भी मदर का जो रिपोर्ट रहता है उसको क्या करते हैं? हम फाइंड करके रिकॉर्ड करते हैं। अवॉइड एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, और जो भी बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हो रहा है उसको अवॉइड करना है। टीच पेशेंट एज यू असेस यू एवरी अपॉर्चुनिटी सिंस देयर इज़ लिमिटेड टाइम। हमको क्या है? पेशेंट को क्यों असिस्ट कर रहे हैं ये पेशेंट को हमको बताना ज़रूरी है। हम जो भी एग्जामिनेशन करते हैं उसको हम पहले क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को कि हम क्यों कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ द मदर फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ। जो आफ्टर बर्थ के बाद जो 24 आवर जो रहता है उसमें हम
क्या क्या असेसमेंट करते हैं मदर का। ऑल postpartum women should have regular assessment of vaginal bleeding, uterine contraction, fundal height, temperature and heart rate routine during the first 24 hours starting from the first hour after birth। हम क्या करते हैं, और जो पोस्टपार्टम वुमेन रहती है उसका हम क्या रेगुलर क्या चेक करते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग। हम वेजाइनल ब्लीडिंग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, और फंडल हाइट, जो भी उसका फंडल हाइट है उसको हम असेस करेंगे। टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, पेशेंट का टेम्परेचर और हार्ट रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स स्टार्टिंग। ब्लड प्रेशर शुड बी मेजर्ड शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और हम क्या करते हैं, जो उसका ब्लड प्रेशर है उसको मेज़र करते हैं आफ्टर बर्थ के बाद। इफ़ नॉर्मल द सेकेंड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट शुड बी टेकन विदिन 6 आवर। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है ना तो फिर हम 6 आवर में लेते हैं। यूरिन वॉइड शुड बी डॉक्यूमेंट्स विदिन 6 आवर, और यूरिन जो है वो जा रही है कि नहीं इस 6 आवर में क्या है, उसको यूरिन होना ही है, ये चेक करते हैं। बियॉन्ड 24 आवर आफ्टर बर्थ, एट ईच सबसिक्वेंस postnatal contact inquiries should continue to be made about general well-being and assessment made regarding the following: maturation and urinary incontinence, bowel function, healing of any perineal wound, headache, fatigue, back pain, perineal pain and perineal hygiene, breast pain, uterine tenderness and logia। इसमें क्या करते हैं, ये क्या है, बियॉन्ड 24 आवर के बाद का ये है। मतलब इसमें हमको क्या देखना है, क्या असेसमेंट करना है, मैच्योरेशन हो रहा है कि नहीं, यूरिन जो है वो इनकंटिनेंस है कि नहीं, बॉवल फंक्शन हो रहा है कि नहीं, जो पेरिनियल वुंड रहता है फॉर एग्जांपल एपिजोटमी वुंड, वो आपका हील हो रहा है कि नहीं, हेडेक, फटीक, बैक पेन, पेरिनियल पेन एंड पेरिनियल हाइजीन हमको मेंटेन करना है, ब्रेस्ट पेन, यूट्राइन टेंडरनेस एंड लोकिया। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्रेस शुड बी असिस्ट एट ईच postnatal कॉन्टैक्ट। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या है, हमको असिस्ट करना है postnatal कॉन्टैक्ट, मिल्क आ रहा है कि नहीं हमको चेक करना है। एट ईच postnatal कॉन्टैक्ट वुमेन शुड बी आस्क्ड अबाउट देयर इमोशनल वेलबींग, what family and social support they have and their usual coping strategy for dealing with day-to-day matter। At each postnatal contact, women should be asked about their, हमको पूछना है पेशेंट से, उसका इमोशनल वेलबींग देखना है, फैमिली और सोशल सपोर्ट है कि नहीं, एंड देयर यूजर कॉपिंग स्ट्रेटजी फॉर डील विथ डे टू डे मैटर। ऑल women and their family partners should be encouraged to tell their healthcare professional about any changes। हमको क्या करना, ऑल वुमेन जितने भी मैटरनल रहते हैं उनके फैमिली पार्टनर को हमको क्या करना है, इनकरेज करना है उसके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लेके, क्योंकि सब चेंज होता है ना, इन जैसे उसका मूड, इमोशनल स्टेटस एंड बिहेवियर दैट आर outside of the woman's normal pattern। At 10 to 14 days after birth, all women should be asked about resolution of mild transitory
पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसको मैटरनल ब्लूज बोलते हैं। उन लोग क्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं 10 से 14 दिन आफ्टर बर्थ। If symptoms have not resolved, the woman's psychological well-being should continue to assist for postnatal depression, and if symptoms persist, evaluate। जो भी पोस्टनेटल डिप्रेशन है, जो भी सिम्टम्स है, उसको परसिस्ट करना, इवॉल्वेट करना है, हमको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। वुमेन शुड बी ऑब्जर्व फॉर एनी रिस्क साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डोमेस्टिक एब्यूज़, हमको ऑब्जर्व करना है एनी रिस्क साइन और सिम्टम्स। वुमेन शुड बी टोल्ड हुम कॉन्टैक्ट फॉर एडवाइस एंड मैनेजमेंट, हमको क्या करना है, उसको एडवाइस देना है, उसका मैनेजमेंट करना है। ऑल वुमेन शुड बी आस्क अबाउट रिसम्पशन ऑफ sexual intercourse and possible dyspareunia as part of an assessment of overall well-being 2 to 6 weeks after birth। डिस्पैरेनिया मतलब क्या होता है, पेनफुल इंटरकॉर्स। और जो वुमेन है ना, वो पूछती है अबाउट रिसेप्शन ऑफ, फिर से हाँ वो क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको हमको एडवाइस देना है। इफ़ देयर आर एनी इश्यू कंसर्न एट एनी पोस्टनेटल कॉन्टैक्ट, द वुमेन शुड बी मैनेज एंड रिफर। कोई भी पोस्टनेटल कॉन्टैक्ट जो भी इश्यू रहता है वुमेन का, हमको उसको मैनेज करके उसको क्या करना है, रिफ़र करना है, अगर बहुत बड़ा इशू है तो। नेक्स्ट है मैटरनल हिस्ट्री रेस्टोर फंक्शन। आस्क द मदर इफ सिंस शी डिलीवर्ड शी इज़ नो एम्बुलेटरी, हमको उसको पूछना है कि ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत है कि नहीं, वो बाउल पास कर रही है कि नहीं, फ्लैटस है कि नहीं, हैज़ वॉइडेड हर ब्लैडर, वो मतलब यूरिन पास कर रही है कि नहीं। एबनॉर्मल फाइंडिंग में बाउल में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, हेमरॉइड, ये फाइंड आउट करना है। ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन, अर्जेंसी, डिसयूरिया मतलब होता है पेशाब में चलन, इनकंटिनेंस। पोस्टपार्टम मैटरनल फिजिकल असेसमेंट, समरी इसको क्या बोलते हैं, बबली ही, मतलब BUBBLEHE। बी से ब्रेस्ट, यू से यूट्राइन फंडस, बी से ब्लैडर फंक्शन, बी से बॉवेल फंक्शन, एल से लोकिया, ई से इपिजॉटमी, एस से होमेंसाइन और ई से इमोशन। असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हमको क्या करना है, इंस्पेक्ट फॉर रेडनेस एंड इनगॉर्जमेंट, हमको देखना है रेडनेस तो नहीं हो रहा है ब्रेस्ट में, और इनगॉर्जमेंट मीन्स क्या होता है आपका, ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट इज कंडीशन विच अकर ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ मिल्क, पुअर रिमूवल ऑफ मिल्क बाय बेबी दैट डिक्रीज इनटेक ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। अगर इनगॉर्जमेंट में अगर एक्सेसिव अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है मिल्क में, और बेबी ठीक से शक नहीं कर रहा है, तो ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट हो जाता है। पैल्पेट ब्रेस्ट टू डिटरमाइन इफ दे आर सॉफ्ट और फीलिंग वार्म, इनगॉर्ज और टेंडर, हमको पैल्पेट करके देखना है ब्रेस्ट को, ठीक है, वो वार्म गर्म है, सॉफ्ट है कि इनगॉर्ज है कि टेंडर है।
teach to promote milk production and let down and methods to prevent and treat engorgement. हमको उनको टीच करना है, सिखाना है मिल्क प्रोडक्शन को कैसे प्रमोट करना है और इंगॉर्जमेंट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है. इंश्योर प्रॉपर ब्रा फिट, इंश्योर प्रॉपर ब्रा फिट उनको एडवाइस देना है. निप्पल शुड बी शॉर्ट, प्लीएबल, इंटैक्ट, एवर्ट इफ मदर इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग टू नॉट पैल्पेट ब्रेस्ट और असेस निप्पल. अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है मदर तो हमको असेस करना है निप्पल सॉफ्ट है कि नहीं, प्लीएबल मतलब कोमल है कि नहीं, इंटैक्ट एंड एवर्ट. एबनॉर्मल फाइंडिंग ब्रेस्ट, रेडनेस देखना है, हीट पेन, क्रैक तो नहीं है, एंड फिशर्ड निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल, पैल्पेबल मास, पेनफुल, ब्लीडिंग, ब्रस्ट, ब्लिस्टर, क्रैक निप्पल. उसमें निप्पल में छाला हो गया कि नहीं, फफोला, ये भी देखना है. उसमें चोट तो नहीं है और क्रैक तो नहीं है. एब्डोमेन, ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन चेक द प्रेजेंस ऑफ विजिबल स्कार. एब्डोमेन देखना है स्कार है कि नहीं, पीस डिस्टेंस है कि नहीं, बिलो अबव द अम्प्लाइकर्स, मूव डज नॉट मूव विथ रेस्पिरेशन. Palpation of the abdomen ensure privacy and environment where the mother can lie on her back with her head support. हमको क्या करना है, इन्वायरमेंट में प्राइवेसी मेंटेन करना है, ठीक है, मदर के लिए. इंश्योर ब्लैडर इज इम्पिटी, उसका ब्लैडर इम्पिटी है कि नहीं, खाली है कि नहीं. ले पेशेंट सुपाइन पोजिशन और विथ लेग जो रहेगा वो फ्लेक्स रहेगा. द मिडवाइफ्स हैंड should be clean and warm and help the woman expose and abdomen. जो मिडवाइफ रहती है वो क्या करती है, वो should be clean and warm and help the, जो भी वुमेन का है उसको क्या करना है, एब्डोमेन को एक्सपोज करना है, क्लीन करना है. द मिडवाइफ प्लेस द लोअर एज ऑफ हर हैंड एंड अम्ब्लाइका एरिया generally palpate inward toward the spine until the uterus fundus is located. जो भी यूट्रस फंडस है वो लोकेट है कि नहीं, हमको अम्प्लाइका एरिया के पास क्या करना है, पैल्पेट करके देखना है. असेसमेंट ऑफ द यूट्राइन फंडस, इट शुड बी फर्म इफ नॉट मसाज पीरियड पैल्पेशन. असेस फॉर एनी ब्लड डिस्चार्ज ड्यूरिंग मसाज, मसाज के दौरान ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं उसको असेस करना है, हमको पैल्पेट करके देखना है और हमको कंफर्म करना है. Assess its location and degree of uterine contraction. Any tenderness or painful should be noted. हमको क्या असेस करना है, उसका लोकेशन एंड डिग्री ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका डिग्री, और एनी टेंडरनेस तो नहीं है, और पेन है कि नहीं, ये सब हमको क्या करना है, नोट करना है, असेस करना है. नॉर्मल फाइंडिंग में नॉर्मल साइज एंड शेप mobile, regular, firm in the midline below the umbilicus, not tender. हमको क्या करना है, उसका साइज शेप मोबाइल करना है, रेगुलर करना है, और अम्प्लाइकस में नॉन टेंडरनेस तो नहीं है. यूट्राइन फंडस में एबनॉर्मल फाइंडिंग, इमोबाइल, irregular, soft, tenderness deviated away from the midline or above the umbilicus after 24 hour में हमको क्या करना है, अम्प्लाइकस के ऊपर हम क्या देखना है, रेगुलर, सॉफ्ट है कि नहीं, टेंडर है कि नहीं. फंडल हाइट देखना है, मेजर करना है इन सेंटीमीटर. बिलो द अम्प्लाइकस के बिलो. Fundus is 2 cm below the level of umbilicus immediately after birth. Fundus distant
approximately 1 centimeter per day. By the 10 days, the fundus should no longer be palpate. If fundus is deviated or elevated above level of umbilical, always rule out distant bladder. Once the midwife has completed the assessment, she helps the dress and sit up. ये सब चेक करने के बाद वो पेशेंट को ना ड्रेस चेंज करने हेल्प करती है और बैठाने में वो क्या करती है, हेल्प करती है। इस पिक्चर्स में शो हो रहा है यूट्रस का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फंडस फॉर द वुमेन विथ वेजाइनल बर्थ. The fundus is located 2 fingers below the umbilicus. नेक्स्ट पिक्चर में ये फंडल हाइट हम देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम वेजाइनल लॉस। लोकिया क्या है? इज द वेजाइनल लॉस फॉलोइंग बर्थ। एज इन्वल्सन प्रोग्रेस द वेजाइनल लॉस रिफ्लेक्टेड दिस इट चेंज फ्रॉम फ्रेश ब्लड लॉस टू one that contain stale blood product. जो भी ब्लड प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। लोकिया रूब्रा। लोकिया जो है लोकिया क्या होता है, ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबेरल पीरियड कंटेनिंग, इसमें क्या कंटेंट रहता है, ब्लड, सीरम, म्यूकस और टिश्यू एक्सेट्रा। ये क्या होता है, प्यूबेरल पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं लोकिया रूब्रा। ये डार्क रेड डिस्चार्ज होता है इसमें। ये फर्स्ट 3 डेज में ये पाया जाता है। लोकिया सिरोसा, ये पिंक और सिरोसेंजिनियस डिस्चार्ज होता है। ये लास्ट 3 to 10 डेज ये हम पाया जाता है। लोकिया अल्बा जो रहता है ये क्रीमी और येलोइश डिस्चार्ज होता है अगर आफ्टर द 10 डे एंड मे लास्ट वीक और 2। When lochia subsides, uterus is considered closed. Postpartum infection is less likely. लोकिया अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबेरल पीरियड कंटेनिंग ब्लड, सीरम, म्यूकस टिश्यू। ऑन एग्जामिनेशन नोट करना अमाउंट, उसका कलर, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर एंड प्रेजेंस ऑफ क्लॉट। हमको क्या करना है, ऑर्डर मतलब उसमें स्मेल तो नहीं आ रहा है, उसमें क्लॉट प्रेजेंस है, हमको एग्जामिनेशन करना है और नोट करना है। आल्सो असेस वुमेन्स पैड चेंजिंग प्रैक्टिस एंड हर टाइप्स ऑफ पैड। और हमको उसको जो पैड है उसको चेंज कैसे करते हैं, उसका प्रैक्टिस उनको असेस करना है और हर टाइप्स ऑफ पैड, हर टाइप के पैड teach proper wiping and progression of lochia. Abnormal finding lochia: heavy foul odor, bright red bleeding, clot amount more than a period. Assessment of vaginal blood loss. Question to ask: is the blood loss more or less? हमको पूछना है उनसे कि ब्लड जो है, ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो रहा है कि कम। कलर एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, हमको उसका कलर पूछना है और कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है ये देखना है। एनी कंसर्न अबाउट द ब्लड लॉस, आस्क इफ शी हैज़ पास्ड एनी क्लॉट एंड व्हेन इट अकर, और हमको उसको पूछना है कि क्लॉट आ रहा है कि नहीं। Ask the mother to describe the size of vaginal loss in a sanitary pad. Frequency of changing the pad because of saturation level, compression of clots,
to familiar items. वो पैट पूछना है मदर से कि वेजाइनल लॉस तो नहीं हो रहा, सैनिटरी पैड वो यूज़ करी है कि नहीं, कितना पैड यूज़ करी है, उसका फ्रीक्वेंसी हमको पूछना है, क्योंकि इससे क्या होता है हमको उसका लेवल सैचुरेशन पता चलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट रिस्क फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज इंक्रीज इफ क्लाइंट वॉज कैथेटराइजेशन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। लेबर और डिलीवरी के दौरान क्या है हम कैथेटराइज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, ये रिस्क फॉर रहता है। मे हैव ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग कॉजेज बाय ट्रॉमा अराउंड द यूरिनरी मीटर। वहाँ स्वेलिंग तो नहीं हो गया, ट्रॉमा तो नहीं हुआ, हमको क्या करना है चेक करना है। इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी अलॉन्ग विद द डिक्रीज सेंसिटिविटी टू प्रेशर लीडिंग द यूरिनरी रिटेंशन। कितना ब्लैडर कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, उसका प्रेशर हमको चेक करना है। डाययूरेसिस अगर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेज, फर्स्ट 2 डेज में आफ्टर डिलीवरी में हम डाययूरेसिस bladder distension may displace the uterus leading to boggy uterus and increased risk for atony। और हमको जो भी ब्लैडर डिस्टेंशन ये हमको यूट्रस जो रहता है ना, और ब्लैडर यूट्रस के पास क्या होता है ब्लैडर रहता है यूरिनरी ब्लैडर, तो हमको क्या करना है चेक करना है। असेसमेंट ऑफ एपिजॉटमी। एपिजॉटमी क्या होता है, एपिजॉटमी क्या होता है इंसिजन टू मेक एंड क्या करते हैं पेरिनियल एरिया ऑफ द वेजाइना। हम क्या करते हैं पेरिनियल एरिया में क्या करते हैं इंसिजन देते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। इंस्पेक्ट करना है विथ पेशेंट in Sims position. Leave buttocks to expose perineum and anus. If present, assess episiotomy or laceration for Rida. Should have minimal tenderness with gentle palpation, no hardness area of hematoma. Hematoma तो नहीं है। Assess knowledge, practice and effectiveness of self pedi care। और हमको क्या करना है उसको समझाना है ना, ऐसे नॉलेज देना है। प्रैक्टिस इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ पेडी केयर के लिए। एजुकेटेड अबाउट सूचर एब्जॉर्प्शन। और हमको जो एब्जॉर्ब वाला सूचर होता है उसको हम क्या करना है यूज़ करना है, और उसको फिर पेशेंट को बताना है कि हम एब्जॉर्बर सूचर यूज़ किए हैं, गलने वाला टाका। एडवाइस ऑन व्हाट माइट help perineal pain, use of salt or Savlon in bath water to reduce pain and improve healing। और हमको क्या करना है यूज़ सॉल्ट यूज़ करना है और सेवलॉन बाथ वाटर टू रिड्यूस, वो क्या करता है पेन को रिड्यूस करता है और हीलिंग में इम्प्रूव करता है। एबनॉर्मल फाइंडिंग पेरिनिया प्रोनाउंस एडिमा, एडिमा तो नहीं है, हमको देखना है साइन ऑफ इन्फेक्शन है कि नहीं, वो डिस्कम्फर्ट है कि नहीं। असेसमेंट ऑफ पेरिनियल पेन। वुमेन फील ब्रेस्ट अराउंड द वेजाइना रिगार्ड लेस द ट्रॉमा इन द फर्स्ट फ्यू डेज। वो थोड़ी सी उसको मतलब जब पेरिनियल पेन होता है तब उसको थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, एंजाइटी रहता है। इन केस ऑफ एक्चुअल perineal injury will experience pain for several days until healing take place। उसको हम समझाना है। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा इज आल्सो एविडेंट। द मिडवाइफ ऑब्जर्व पेरिनियल एरिया a certain progress for healing from any trauma। और जो मिडवाइफ रहती है वो ऑब्जर्व करती है पेरिनियल एरिया, उसमें हीलिंग हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अप्रोप्रिएट केयर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और वेयर सुजरिंग हैज़ टेकन प्लेस कैन हेल्प रिड्यूस एडिमा। ब्रशिंग
Very important, the midwife asks the mother where she has any discomfort in perineal area regardless of any record or actual perineal trauma. Clear करना है, information and reassurance are helpful where women have poor understanding ना, और what happened and anxious or impressed about urinary bowel and sexual function in future. If there is no pain in the perineal area, the midwife should not examine. नेक्स्ट है मैटरनल एग्जामिनेशन लेग्स डू होमन साइन टेस्ट बोलते हैं इसको. असेस फॉर साइन ऑफ डीवीटी दैट इज सिमेट्रिक साइज कलर एंड टेम्परेचर असेस करती है. असेस फॉर साइन ऑफ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेबिटिस रेडनेस वार्म टेंडरनेस पेन लिम स्किन ये हम देखते हैं. इस पिक्चर में शो हो रहा है होमेंस और द डॉर्सिफ्लेक्शन साइन. नेक्स्ट है आपका मैटरनल एग्जामिनेशन. असेस करना है स्लीप डिप्रीवेशन, एबिलिटी टू रेस्ट, एनर्जी लेवल, कंफर्ट लेवल, एंजाइटी लेवल, एपेटाइट, बॉन्डिंग बिहेवियर, सपोर्ट सिस्टम, फैमिली, हस्बैंड एंड सेल्फ सपोर्टेड. वाइटल साइंस एंड जनरल हेल्थ. पल्स रेट देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, बॉडी टेम्परेचर, आउटवर्ड ऑर्डर, स्किन कंडीशन, वुमेन्स ओवरऑल कलर complexion as you listen to what the mother is saying. If no history of hypertension, BP should return to normal within 24 hours. हमको वाइटल साइन चेक करना है और अगर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है तो बीपी को हमको देखते रहना है, चेक करते रहना है. चेस्ट शुड बी क्लियर विथ गुड एयर एंट्री, बिलिलेटरी एंड नो एडेड ब्रीथ साउंड. और हमको चेस्ट देखना है वो क्लियर है कि नहीं, एयर एंट्री गुड है कि नहीं, और ब्रीथ साउंड. नोट द रेस्पिरेटरी रेट. और हमको क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नोट करना है. पोस्ट नेटल केयर. इनकरेज प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट. एग्जाम्पल आयरन टैबलेट्स देना है, विटामिन ए. इंट्रोड्यूस एक्सरसाइज बोलना है वेजाइना एब्डोमिनल का. रिमाइंड और गिव पोस्ट नेटल क्लिनिक विजिट अपॉइंटमेंट. उनको पोस्ट नेटल क्लिनिक विजिट करना है, उनको रिमाइंड हमको याद दिलाना है. इनकरेज एंड प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग. हमको फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, इनकरेज करना है. एग्जामिन द इन्फेंट एंड नॉर्मल वेट गेन एंड परफॉर्मेंस पीडियाट्रिक एक्टिविटी लेग्स मिलेस्ट्रॉन. हमको क्या करना है, इन्फेंट को क्या करना है, एग्जामिन करना है, उसका वेट देखना है, उसका परफॉर्मेंस देखना है, उसकी एक्टिविटी देखनी है. आंसर बोथ मदर्स एंड फैमिली क्वेश्चन. हमको मदर और उसकी फैमिली से हमको क्वेश्चन आंसरिंग करना है, दोनों से. काउंसिल मदर अबाउट इन्फेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड इंश्योर द मदर कैन गेट असेस द इम्यूनाइजेशन सेंटर. हमको बताना है मदर को कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमको उसको नॉलेज देना है, बच्चे को कब कब टीका लगाना है. असेस एंड एडवाइस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग. और हमको एडवाइस देना है ब्रेस्ट फीडिंग के. मॉनिटर एंड एडवाइस द मदर ऑन फीडिंग हाइजीन एंड लाइफ स्टाइल. हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है और एडवाइस देना है मदर को फीडिंग के लिए, हाइजीन के लिए और लाइफ स्टाइल के लिए. कैसे फीडिंग कराना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, उनके लाइफ स्टाइल. असेस एंड केयर फॉर द मदर अबाउट एनी इन्फेक्शन और डिसीज एंड मैनेज एज सून एज पॉसिबल. हमको मदर को क्या करना है, कैसे केयर करना है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, डिसीज से हमको असेस करना है, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. नेक्स्ट है
पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, परपेट्रल इन्फेक्शन हो सकता है, मेस्टाइटिस, सम इन्वॉल्शन, साइटिटाइटिस एंड पैलाइटिस और पोस्टमार्टम डिप्रेशन. Postnatal assessment and nursing care. Thank you class.